नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। फायर ब्रांड लीडर उमा भारती की नाराजगी अब सतह पर आने लगी। वो केंद्र की सरकार से नाराज हैं, मध्य प्रदेश की अपनी ही सरकार से भी खफा हैं, सवाल उठाती रहती हैं। सत्ता हो या संगठन, दोनों ही से उमा भारती के रिश्ते जग जाहिर हैं। मध्य प्रदेश में 2003 में बीजेपी को प्रचंड बहुमतों से सरकार बनवाने वाली उमा भारती लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में अलग थलग हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। उनकी हैरानी, उनकी परेशानी, उनकी नाराजगी समय समय पर सामने आती रहती है। उमा भारती के ट्वीट लंबे अरसे से आ रहे हैं। कई बार उनके ट्वीट्स में तंज होता है, कई बार उनके ट्वीट्स में मर्म होता है। मीडिया से भी मुखातिब होती हैं तो अपना दुख वो छुपा नहीं पाती हैं। उमा भारती अब हिमालय जा रही है। उनका हिमालय जाने का कार्यक्रम खुद उमा भारती ने आज मीडिया तक पहुंचाया है। उमा भारती आज अपने गृह क्षेत्र के लिए निकली हैं। बयान में बताया गया है कि सबसे पहले वो अपने क्षेत्र में परिजनों को प्रणाम करेंगी, इसके बाद कल वो हिमालय कूच कर जाएगी। हिमालय में उमा भारती चिंतन मंथन, खासकर आत्मचिंतन करने वाली हैं। उनका जो आज बयान है उसमें उमा भारती की मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के संगठन और केंद्र की जो सरकार है मोदी, कहीं ना कहीं उसमें झलक मिलती है कि वो प्रसन्न नहीं है, खिन्न है। वो भारती ने अपने बयान में मध्य प्रदेश में शराबबंदी का जो मसला मुद्दा है उसे फिर छेड़ा है। उन्होंने स्मरण कराया है कि 2003 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी उसके बाद से 20 बरस हो चुके हैं और 20 बरस में करीब 18.5 साल बीजेपी का शासन रहा है। जो वादे, जो दावे मध्य प्रदेश की जनता से बीजेपी ने किए थे वो क्या पूरे हो पाए हैं? इसका चिंतन वो हिमालय में करने वाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रही हैं। वो कल जाती रहती हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार जा रही हूँ। अभी आपको ध्यान होगा जब शिवराज भी कुछ हैरान थे, परेशान थे, जब उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही थी पार्टी से, तो वो उत्तराखंड पहुंचे थे। हिमालय की तराई में गंगा के किनारे चिंतन मंथन करते खुद शिवराज ने चित्र भेजे थे। वो चित्र बड़े चर्चित भी हुए थे। तो वो तो शिवराज की बात थी। ये उमा है। संयोगवश एक मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो दूसरे अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उमा तो केंद्र में मंत्री रही हैं। केंद्र में उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल रहने का अवसर मिला। फिर जब 2019 के लोकसभा चुनाव आए तो उन्होंने जो केंद्र में उनकी स्थिति थी, चाहे वो कैबिनेट हो या संगठन हो या सत्ता हो, तो कहीं उन्हें विश्राम ले लिया था। उन्होंने खुद ने कहा था कि अभी वे चुनाव नहीं लड़ेंगी। उमा भारती अब 2024 का जो चुनाव निकट है लोकसभा का, तो बार बार ताल ठोक रही हैं। वो साफ कह रही हैं कि अब वो जो उन्होंने विश्राम लिया था उसका वक्त पूरा हो गया। 24 में वो चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या उनकी भूमिका होगी ये तो अभी पार्टी ने साफ नहीं किया है, लेकिन छटपटाहट उमा भारती की साफ दिखती है। वो कुछ आश्वासन चाहती हैं और शायद इसलिए बार बार ट्वीट के जरिए, बयानों के माध्यम से, मीडिया में जो बातचीत होती है उसके जरिए अपनी बात पहुंचाती रहती हैं। लेकिन अभी कुछ ठोस आश्वासन उनको मिला नहीं है, ना संगठन से, ना सत्ता से, ना मध्य प्रदेश, ना केंद्र की मोदी की सरकार से। हालांकि मध्य प्रदेश का जो संगठन है, मध्य प्रदेश की जो सत्ता है, वो उमा भारती के कद के आगे तो बौनी है। ठीक है कि आज पावर में कोई और है, लेकिन उमा भारती का पावर, उमा भारती की जो जनता के बीच पैड, उनका कद किसी से छुपा हुआ नहीं है। वक्त है, ये वक्त कुछ उमा भारती का ठीक नहीं है। उमा भारती एक ऐसी नेत्री रही हैं
जो बीजेपी के एक वक्त का प्रमुख चेहरों में शुमार होती थी। याद करिए वो राम मंदिर का दौर, फिर राम मंदिर का उद्घाटन निकट है, होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लेकिन एक धक्का और दो, वो नारा, वो तेवर कौन भूला होगा जो बीजेपी की राजनीति को जानते हैं या इससे जुड़े जो अनुषांगिक संगठन है, जिन्होंने वो दौर देखा है, जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी है। उमा के कद से सब वाकिफ हैं। उमा भारती इस वक्त थोड़ा मुश्किलों में है, राजनीतिक कठिनाइयां हैं, उनका अपना स्वभाव, उनका अपना एक राजनीति करने का अंदाज, उनकी अधीरता, जल्दी विचलित हो जाने की उनकी आदत और भावावेश में फैसले ले लेने वाली उमा भारती कठिन वक्त में है, मुश्किल दौर में है। अब उन्होंने फिर ताल ठोकी है। उन्होंने जब ये जो हिमालय का रुख करने के पहले जो भोपाल में आज बयान जारी किया है, उसमें बहुतेरे सवाल जो उठाए हैं, जैसे मैंने कहा कि वो आत्मचिंतन मंथन करने वाली है। उन्होंने केंद्र की सरकार को लेकर भी अपना रंज, दुख व्यक्त किया है। उन्होंने वो धार की भोजशाला, जिसे लेकर काफ़ी प्रदर्शन, आंदोलन मध्य प्रदेश में होते रहे, पिछले कुछ 1.5 दशक से वो स्थिति ये नहीं है। जब दिग्विजय सिंह की सरकार होती थी तो धार भोजशाला का जो साल का एक उत्सव होता है, उस उत्सव में वहाँ हालातों को शांत बनाए रखना, काबू करे रखना बड़ा मुश्किल, दुष्कर हुआ करता था दिग्विजय सिंह सरकार में। उमा भारती ने उसी धार की भोजशाला का राग भी अपने बयान में छेड़ा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें दुख है, रंज है कि केंद्र में 9 साढ़े 9 सालों से लगातार हमारी सरकार है, मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो सरस्वती की प्रतिमा लौटी नहीं है अभी धार में। भोजशाला आज भी माँ सरस्वती की प्रतिमा की बाट जोह रही है। तो कुल मिलाकर उमा भारती का दर्द, उमा भारती का मर्म, उमा भारती की छटपटाहट यूं ही नहीं है। वे आश्वासन चाहती हैं, आश्वासन मिल नहीं रहा है। तो फिलहाल प्रयास उनका यही है कि अपनी जो उनकी उपयोगिता है, उसका प्रयोग, उसका उपयोग पार्टी, सत्ता, संगठन में हो। अब देखिए क्या होता है, वक्त है। अभी तो मध्य प्रदेश और 5 राज्यों का चुनावी रंग है, चल रहा है। इसके बाद फाइनल है, 2024 का फाइनल है। जो अभी राज्यों में हालात हैं, मध्य प्रदेश सही में समेत 5 राज्यों में, इसके चुनाव नतीजे बहुत कुछ आगे की राजनीति, चाहे वो मोदी की हो, चाहे शाह की हो या बीजेपी की हो, 24 में क्या कुछ किस तरीके से मूव होगा। हालांकि रहना तो 24 का चुनाव पूरा मोदी के इर्द गिर्द है, शाह के आसपास है, यही संगठन होगा। लेकिन 24 के बाद की राजनीति, यदि कहीं कोई जो रथ है, ये जो मोदी का रथ, विजय जो रथ मानते हैं, राज्यों में तो रुक रहा है, राज्यों में तो सब देख रहे हैं। हिमाचल में रथ पलट गया, कर्नाटक में असफल हो गया। अब ये 5 राज्यों में यदि कहीं कुछ नतीजे, जैसा उम्मीद है कि बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, तो कठिनाई दोनों बंधुओं की, मोदी शाह की, थोड़ी सी और बढ़ेंगी। और 24 के बाद तो सुनिश्चित है, यदि वहाँ कोई सफलता मनमाफिक नहीं मिल पाई, तो फिर देश की बीजेपी की राजनीति में एक अलग और नया रंग देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपके समक्ष फिर कोई नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।